हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और अब आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉलिटी क्विज सेगमेंट। और ये पॉलिटी क्विज सेगमेंट कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी लोगों को, आप सभी की ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही वो दुआएं हैं जो हमारे जीवन में ढेर सारी चमत्कारिक खुशियां लाती हैं। यही वो दुआएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि भाई आपके पास बहुत सारी प्रतिभा छिपी हुई है जिसका उपयोग आप समाज के लिए कुछ यूनिक काम करने में कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है दोस्तों, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इसी सपोर्ट की वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुनते हैं और सराहते हैं, साथ में इनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये पॉलिटी क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तीसरा, श्री हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जा चुका है। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है? आंसर, अनुच्छेद 75। देखो भाई, वैसे तो प्रधानमंत्री कौन होता है? जिसको संसदीय दल का नेता चुना जाता हो, है ना। संसदीय दल के जो सदस्य होते हैं, जिसको नेता चुनते हैं सबसे बड़ी पार्टी के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लेके आई होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके होने पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दिया जाता है। वो स्थितियां कौन सी हैं? मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री, इसका देहावसान हो जाता है पद पे रहते वक्त, और उस स्थिति में अगर कोई सही उत्तराधिकारी ना मिल पा रहा हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, अनुच्छेद 75 के तहत। ये हो गई पहली स्थिति। अब देखिए भाई, दूसरी स्थिति क्या है? अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि जनरली वो जो सबसे ज्यादा बहुमत पाई होती है ना, जो पार्टी, उस पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदनों की बैठक समय समय पर बुलाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 174। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? आंसर हुआ 163, अनुच्छेद 163 के तहत। ठीक है, अच्छा, ऐसी जब अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 163 का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें राज्यपाल अपने अनुच्छेद 174 वाले अधिकार का उपयोग कर सकता है। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है, जो मुख्यमंत्री होता है ना किसी राज्य का, वो अल्पमत में होता है ना, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है, उसको विश्वास प्रस्ताव हासिल करना पड़ता है अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। तो भाई ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये राज्यपाल अपना 174 वाला जो अधिकार है वो यूज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है?
मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, जिनको बोलते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष किन कमिटियों के चेयरमैन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष किन कमिटियों के चेयरमैन होते हैं? तो पहली कमिटी है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। कौन सी कमिटी? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। दूसरी कमिटी है रूल्स कमिटी। इन दोनों कमिटीज के चेयरमैन होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। रूल्स कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? अच्छा बताइए। यस, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? यस, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है? आंसर अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के चुनाव के उद्देश्य से बनाए गए इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। ठीक है, कौन चुनाव करता है? इनडायरेक्टली इनका चुनाव होता है। ये तो बात समझ में आ गई आपको। इस पर्पस के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है, वही इनका चुनाव करती है। जैसे हमको लक्षद्वीप के राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करना है, जैसे पुदुचेरी के राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और वही इलेक्टोरल कॉलेज इनका चुनाव करेगी। इनडायरेक्टली होता है इनका चुनाव। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान कानून पारित करके लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आंसर 1 वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया जा चुका है? आंसर 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को। नेक्स्ट, किस कानून के तहत 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया? तो आंसर है हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। देखो इसमें क्या हुआ था कि 2 बार बढ़ाया गया, तो दूसरी बार में मतलब ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से ज्यादा काम कर नहीं पाया था। ठीक है, बढ़ाया तो 2 बार गया था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ये कामयाब नहीं हो पाया था ये एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी बिल को विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है? तो पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होगा, बिल पर अपनी सहमति जताने के उद्देश्य से उसे कुछ समय तक रोक सकता है। ठीक है भाई, उसको विचार करने के लिए समय चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं बिल में कोई गड़बड़ी हो गई हो जिसके कारण बहुत ज्यादा राज्य में एनार्की हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विचार तो करना पड़ेगा। दूसरा है, बिल को राष्ट्रपति की वैचारिक स्वीकृति लेने के उद्देश्य से सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी राज्य के राज्यपाल हैं, अब देखो यार, राज्यपाल होने से पहले आदमी ही होगा ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई बिल सही है या नहीं, इसको देखेंगे, गहन अध्ययन करेंगे उसका। ठीक है, अब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल हमारी समझ में मान लो ना आ रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या करें भाई? हमारी समझ में बिल नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो गई। तो हम क्या करेंगे? अपने सीनियर का दरवाजा तो खटखटाएंगे। तो हमारा सीनियर कौन होगा? कोई राष्ट्रपति होगा, वही होगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? विचार करेगा। हम उसकी वैचारिक स्वीकृति के लिए बिल अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। भैया आपकी जरूरत है, आप हमारी मदद कर दीजिए। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विषय में चर्चा की गई है? आंसर 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्य की विधायिका का सदस्य ना हो, उसे कितने अवधि के भीतर राज्य की विधायिका की सदस्यता लेनी होती है? आंसर 6 महीने के भीतर।
नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दल बदल कानून स्पीकर को ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अनुमति देता है जो विप की मतदान दिशाओं के खिलाफ जाता है। दूसरा, दल बदल निरोधक कानून पार्टी के प्रति निष्ठा की शिफ्टिंग को रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आंसर, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। किस संविधान संशोधन? 52nd अमेंडमेंट, यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर, आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखती है? आंसर है 137। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि भाई अगर गलती से कोई फैसला ऐसा हो गया है जो कि जनहित में ना हो, या ऐसा फैसला हो गया है जो कि समय के अनुकूल ना हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत भाई? 137। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाए जाने हेतु कितने लोकसभा सदस्यों और कितने राज्यसभा सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? आंसर, 100 लोकसभा सदस्यों और 50 राज्यसभा सदस्यों की सहमति। देखो होता क्या है कि स्टेप 1 में लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा? 100 लोकसभा के सदस्यों की सहमति लेगा और 50 राज्यसभा के सदस्यों की सहमति लेगा। ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जज के ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं इन लोगों ने उनकी जांच करेगी। ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या होता है? अगर चार्जेस सही पाए जाते हैं तो वो जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति देखता है तो राष्ट्रपति उसको किसी जिस जज के खिलाफ महाभियोग लगा है उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन होता है। लेकिन जो वो है ना स्पीकर लोकसभा का, उसको ये अधिकार होता है कि वो ये जो मोशन है महाभियोग है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यानी स्वीकार कर सकता है, या रिजेक्ट कर सकता है, या खारिज कर सकता है। भाई ऐसा मत करो आप। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय नागरिकों के किन अधिकारों की रक्षा कर सकती है? तो पहला है मौलिक अधिकारों की, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों की, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। और तीसरा है विधिक अधिकारों की, यानी कानूनी अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा कर सकती है कौन? उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का पॉलिटी क्विज सेगमेंट यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा गिफ्ट आपसे। वो क्या है? आप सभी लोगों की ढेर सारी सफलता, बहुत बड़ी बड़ी सफलता, और साथ में आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां। ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास खुश होकर के आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।
H